सखिया ज हमारे गृह बसंत, सखिया ज हमारे गृह बसंत, सुख उपजो अब मिले कंत, सुख उपजो अब मिले कंत, सखिया ज हमारे गृह बसंत। पिया मिले मन भयो आनंद, दूर गए सब दोष द्वंद, पिया मिले मन भयो आनंद, दूर गए सब दोष द्वंद, अब नहीं व्यापे संस सोग, पल पल दर्शन सरस भोग, अब नहीं व्यापे संस सोग, पल पल दर्शन सरस भोग, जहाँ बिन कर बाजे बजे बैन, जहाँ बिन कर बाजे बजे बैन, निरखी देखता बिना नैन, निरखी देखता बिना नैन, धुन सुन था को चपल चित्त, पलन विसारो देखो नित, धुन सुनी था क्यों चपल चित्त, पलन विसारो देखो नित, जहाँ दीपक जहीं बरे आगी, शिव सन का दिख रहे लागी, जहाँ दीपक जहीं बरे आगी, शिव सन का दिख रहे लागी, कह कबीर जहाँ गुरु प्रताप, तह तो नाही पुण्य पाप, कहे कबीर जहाँ गुरु प्रताप, तह तो नाही पुण्य पाप, सखिया ज हमारे गृह बसंत। हाँ, अच्छी बात है। कबीर साहब जी ने कहा कि हे सखी, हे साधो, आज हमारे घर तो बसंत ऋतु छाई हुई है। बसंत ऋतु जब आ जाती है तो चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, सरसों फुला जाती है, आम में मंजरी आ जाती है, बौर आ जाता है, चारों तरफ कुछ समय बाद वो खुशबू बिखेरती रहती है, फूलों की सुगंध आती रहती है और चिड़ियाँ गान करती हैं, सब आनंद ही आनंद हो जाता है। उसी प्रकार से जब साधक साधना पथ में चलते चलते आगे बढ़ जाता है और उसे अपने निज स्वरूप का बोध हो जाता है, तो चारों तरफ दिव्य प्रकाश का सागर उमड़ जाता है और उस दिव्य प्रकाश के सागर उमड़ने से आनंद ही आनंद हो जाता है और वह अनहद नाद, वह दिव्य फैज़, ये सब भी सुनाई देने लगते हैं। सुनना चाहे तो, यदि सुनना नहीं भी चाहे तो भी दिव्य प्रकाश तो 24 घंटे लहराते ही रहता है। शब्द मार्गी के लिए वह ओंकार चारों तरफ गूंजते ही रहता है। ऐसा हो जाता है कि बसंत आ जाता है, सुख उपजो अब मिले कंद, और इतनी नहीं, बसंत आ गया तो आनंद ही आनंद होता है, क्योंकि अब हमारे प्रीतम, इस जीव की प्रीतम अर्थात आत्मा व परमात्मा व सद्गुरु मिल जाते हैं, वो दिव्य प्रकाश प्राप्त हो जाता है। तो प्रीतम मिल गए तो आनंद ही आनंद, चारों तरफ आनंद ही आनंद छा जाता है। और क्या होता है, पिया मिले मन भयो आनंद, जब प्रीतम मिल जाते हैं तो आनंद ही आनंद होता है। जीव रूपी स्त्री का परमात्मा आत्मा रूपी प्रीतम जब मिल जाते हैं तो आनंद ही आनंद है। दूर गए सब दोष द्वंद्व, इतनी नहीं, प्रीतम के मिलते ही सभी दोष
और द्वंद्व भाग जाते हैं, दूर चले जाते हैं, कोई दोष नहीं रह जाता। अब कोई द्वंद्व भी नहीं रह गया, सभी द्वंद्व मिट गए। हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपदस, ज्ञान अज्ञान, सब मिट गया द्वंद्व। अब केवल एक है, वह सत्य है। बस केवल एक ही है, वो प्रेम है, सत्य है, और कुछ नहीं। बस आनंद ही आनंद है। अब नहीं व्यापे संस शोक, अब उसको न कोई संशय न कोई शोक ही व्याप्त होता है। वो तो इन सबसे परे हो चुका है। संशय शोक और जो भी द्वंद्व है वो तो संसार की स्थिति में। जब हम इस स्थिति को पहुंच जाते तो शोक और संशय सभी दूर हो जाते। पल पल दर्शन सरस वो, और इतनी नहीं, पल पल हर पल उस प्रेम रस का पान होता है और उस सद्गुरु का साक्षात्कार भी होते रहता है। जो दिव्य तेजोमयी है, जो दिव्य प्रकाशमय है, उसका अनुभव 24 घंटे रहता है, साक्षात्कार होते रहता है। क्योंकि एक बार देख लिया तो बस देख लिया, फिर वो छिपेगा नहीं। और नहीं देखा है तो बहुत दूर है, देखना मुश्किल है, लेकिन एक बार देख लिया तो बस 24 घंटे देख, ऐसी स्थिति हो जाती। पल पल दर्शन सरस भोग, माने वो भोग प्राप्त होता है आनंद अमृत रस का। जहाँ बिन कर बाजे बजे बैन, कहते हैं जहाँ बिना हाथ के बाजे बजते रहते हैं, घंटा शंख नगाड़े ओंकार, ये सब बिना हाथ के बाजे हैं, बजते रहते हैं। बांसुरी, वहाँ बाजा नहीं है, आवाज सिर्फ ऐसी निकलती है, घंटे जैसी आवाज, शंख जैसी आवाज, बांसुरी जैसी आवाज, ऐसा अनुभव। निरख देखता बिना नयन, और इतने नहीं, अब ये सब बातों को आप ध्यान से देख सकते हैं, लेकिन बिना आँख के देख सकते हैं। क्या बात कही है। अर्थात इन आँखों से नहीं देख सकते, सिर्फ त्रिनेत्र से ही देखा जा सकता है। इसीलिए करे बिना आँख के देखे। बिना आँख के देखने का मतलब है कि ये आँख वहाँ काम नहीं करती। ये आँख सिर्फ संसार की क्रियाकलाप के लिए, कर्तव्य कर्मों को करने के लिए है, रोजी रोटी कमाने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। लेकिन उसे देखने के लिए तो भाई दिव्य नेत्र चाहिए, वो त्रिनेत्र द्वारा ही देखा जा सकता है। धुन सुन थाक्यो चपल चित्त, पल न विसारो देखो नित। इतने नहीं, अब वहाँ की धुनी, वहाँ की आनंद, वहाँ का प्रकाश देखकर ये जो चंचल मन है ना, ये भी एकदम शांत हो जाता है। अब कहता है अब हम न जब, अब और चंचलता कर छूट जाई, है ना। नकेल लगल घोड़ा का तो कह कि बैठा भी आप तो रातों के पहुँचा होते, ये है हाल है ना। तो कह रहे हैं कि धुन सुन थाको चपल चित्त, ये चंचल चित्त थक जाता है धुन सुनकर, एकदम वो भी उसी में पग जाता है, घुल मिल जाता है ना। चपल चित्त पल न विसारो देखो नहीं, तो एक पल भी वो विसारना नहीं चाहता, देखना ही चाहता है ना। एक पल का विच्छेद नहीं हो पाता है, एक पल का विच्छेद उसके लिए मृत्यु के समान है। इतने नहीं, जहाँ दीपक जहीं बरे आग, मैंने ऐसा दीपक है जैसे मान लो आग बर रही हो, एकदम ललहा रहा है, ऐसा दीपक। इतने नहीं, कह रहे हैं कि शिव सनकादिक रहने लाग, और इतने ना, शिव जी खुद सनकादिक अब लगे रहते हैं कि कब दर्शन हो जाए, वो भी उसी में लीन रहते हैं, समाधि में रहते हैं ना, वही दर्शन चाहते हैं। ठीक, इसलिए कह रहे हैं कि शिव सनकादिक रहने लाग, ये लोग भी लगे रहते हैं उस दर्शन के लिए, उस दिव्य ज्योति को अनुभव प्राप्त करने के लिए। कहें कबीर जहाँ गुरु प्रताप, तहाँ तो ना ही पुण्य पाप। कबीर साहब कहते हैं जहाँ गुरु का प्रताप है, जहाँ गुरु का वह दिव्य तेज लहरा रहा है, वहाँ न कोई पुण्य होता है न कोई पाप होता है। वहाँ पुण्य पाप नहीं है, ये संसार के लिए पुण्य पाप है,
वहाँ जब उस अमर लोग पहुँच गए, सचखंड पहुँच गए, तो वहाँ कौन सा पुण्य और पाप है? वहाँ द्वंद्व तो कुल खत्म हो चुका है। कोई न पुण्य है न कोई पाप है। पुण्य पाप की कोई ज़रूरत भी नहीं। ठीक, अब तो आनंद में। ठीक, अच्छी बात है।